हेलो एवरीवन, क्लास फोर्थ लेसन टू द प्रेइंग हैंड्स। इसकी जो समरी थी, स्टोरी थी, ये मैंने लास्ट आपको यूट्यूब पे डाउनलोड करी थी, तो आप लोगों ने इसे रीड भी करा, सुना भी। तो अब मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे कि इसकी एक्सरसाइज करवाई जाए, तो आज मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ इसके डाउनलोड यूट्यूब के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रेड फोर्थ इंग्लिश, द प्रेइंग हैंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन था, वाई वर द टू ब्रदर्स अनेबल टू फॉलो देयर ड्रीम्स ऑफ लर्निंग आर्ट फ्रॉम द एकेडमी। कि जो दो भाई थे, उनका जो सपना था आर्ट सीखने का एकेडमी के थ्रू, तो वो क्यों नहीं कंप्लीट कर पाते थे, क्या प्रॉब्लम थी। तो एज ए चैप्टर हमने रीड किया था, तो कंडीशन ये थी कि ये दो भाई थे, ये अकेले दो भाई नहीं थे, इनके 18 ब्रदर एंड सिस्टर थे। तो अर्निंग ऑफ लिविंग वेरी लो था। इसका इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं बिकॉज दे वर पुअर। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड अल्वर्च मैनेज टू लर्न आर्ट इन द अकेडमी। कि अल्वर्च ने अपना जो प्लान किया था उसमें वो कैसे सक्सेस हुआ अपनी आर्ट सीखने में एकेडमी के थ्रू। तो अल्बर्ट एंड अल्वर्च 18 ब्रदर एंड सिस्टर में अल्बर्ट एंड अल्वर्च 2 ब्रदर्स थे, जो ये चाहते थे कि वो एकेडमी में जाएं और आर्ट सीखें, लेकिन पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनके घर की कंडीशन कुछ इस तरह की थी। तो इन्होंने प्लानिंग की थी कि चलो हम टॉस करते हैं, जो टॉस जीतेगा वो एकेडमी जाकर अपना आर्ट्स का सीखेगा, और जो अदर ब्रदर होगा, जो लूज़र होगा, वो माइंस में जाके काम करेगा, और जो एकेडमी में खर्चा होगा वह दूसरा ब्रदर बियर करेगा। उसके बाद जब एक भाई सीख कर लौट आएगा, तो दूसरा ब्रदर जो माइंस में काम करने के लिए गया है वो जाके सीखेगा, और जो पहला ब्रदर जिसने सीख लिया है वो उनके खर्चे को बियर करेगा। ठीक है ना। तो राइट डाउन किया है मैंने। अल्बर्ट एंड अल्वर्च वांटेड टू लर्न आर्ट इन द अकेडमी बट दे वर अनेबल ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द हाउस। दे डिसाइडेड टू लर्न वन बाय वन एंड टॉस। According to condition, winner of the toss will go to academy and loser would go down into the nearby mines and earn and support his brother to attend the academy. Albert won the toss and went to academy to learn art. Clear? Next question है, why could Albert not pursue his dream? कि अल्बर्ट रिटर्न हो गया था, अल्बर्ट ने अपने भाई को प्रेफर किया था कि भाई अब आप जाओ और आप सीख कर आओ, लेकिन फिर भी अल्बर्ट ने जाने के लिए मना कर दिया था। क्यों कर दिया था? अल्बर्ट कुड नॉट परस्यू हिज ड्रीम बिकॉज द बोन्स ऑफ हिज फिंगर हैड बीन स्मैश एंड सफ़र विद डिजीज ऑफ आर्थराइटिस and now he was unable to hold a glass properly. It was not so easy to draw delicate lines on canvas with a pen or brush for him. कि जो अल्बर्ट था वो माइंस में काम करने के लिए गया था, अपने भाई को उसने सारा खर्चा बियर किया था। तो माइंस में काम करते करते जो उसकी फिंगर्स थी वो ख़राब हो चुकी थी, और उसको बीमारी हो गई थी आर्थराइटिस की। स्पेलिंग इसमें ARTH है। ओके। और इस टाइम उसकी कंडीशन ये हो गई थी, उसकी फिंगर्स इस तरह से डैमेज हो चुकी थी कि वो एक ग्लास प्रॉपरली पकड़ नहीं सकता था। तो ये उसके लिए इजी नहीं था कि एकेडमी जाए और प्रॉपर लाइन कैनवस पे ड्रॉ कर सके एक पेन और ब्रश के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ डिड अल्वर्च पे हिज होमेज टू हिज ब्रदर्स सेक्रीफाइस। कि अल्वर्च ने, अब उसके ब्रदर ने मना कर दिया था कि वो नहीं जाएगा, तो अब उस अल्वर्च ने अपने इसको कि जो उसके भाई ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया है उसको कैसे पे किया, कैसे शो किया। तो इसका आंसर था टू पे हिज होमेज टू अल्वर्ट for all that he drew his brother's abused hands with palms together and thin fingers stretched skywards and called simply hands. कि जो अल्बर्ट था उसने ड्रॉ किए थे अपने ब्रदर के जो हाथ ख़राब हो चुके थे विद पाम्स मीन्स हथेलियों, और उनकी पतली पतली फिंगर्स को स्काईवर्ड आसमान की तरफ, और इनको उसने नेम दिया था हैंड्स का। क्लियर। Next, last one is, what is the painting made by Alvarch for paying homage to his brother called? कि अल्वर्च ने जो पेंटिंग बनाई थी
अपने भाई के सेक्रीफाइस को शो करने के लिए उसको क्या पुकारा गया। इट वॉज द मास्टरपीस एंड द एंटायर वर्ल्ड ओपन देयर हार्ट फॉर इट, कि जो उसने ये मास्टरपीस बनाया था उसने पूरे संसार को, हार्ट्स को ओपन कर दिया था। अल्बर्ट कॉल्ड इट सिंपली, जब अल्बर्ट ने ये पेंटिंग बनाई थी उसने सिंपली इसको जो नाम दिया था, जो डोनेट किया था नाम, वो था हैंड्स। लेकिन जब ये मास्टरपीस बन गई थी तो इसका रीनेम्ड हुआ था एज ए प्रेइंग हैंड्स विच शो द ट्रिब्यूट ऑफ लव, कि जो इन दोनों भाइयों के प्यार को शो करता था। इट वॉज द मास्टरपीस एंड द एंटायर वर्ल्ड ओपन देयर हार्ट्स फॉर इट। Always called it simply hands, but after becoming masterpiece, it renamed as the praying hands, which show the tribute of love. तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं इस एक्सरसाइज के, जो मैंने यूट्यूब पर डाउनलोड कर दिए हैं। ओके बाय।